हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ बताने के तुरंत बाद हम आपको वैद्युत क्षेत्र भी बता देंगे। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये भी बताएंगे। उससे पहले जानते हैं कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ जानने से पहले हम ये भी सुन लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या था। गुरुत्वाकर्षण बल लगभग सबको याद होगा, उसको हम लिख के दिखा देते हैं। F बराबर G इंटू M1 M2 अपान आर स्क्वायर। F बराबर G इंटू M1 M2 अपान आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल यही था कि पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, एक M1 है एक M2। लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए था जो अनावेशित हो, जो न्यूट्रल हो, जिन पर कोई आवेश न हो, केवल तब के लिए गुरुत्वाकर्षण बल था। और यहाँ पर जो G था वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, मतलब G का मान हर जगह समान रहेगा, चाहे हम यहाँ लें चाहे जहां लें, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब दो वस्तुएं ले लें ऐसे, उनके बीच में वायु हो या कोई माध्यम बदल दें या फिर इसे कहीं और लेके चले जाइए, ये सबके लिए होता है। यहाँ पर G का मान फिक्स रहता था। लेकिन कूलम्ब्स लॉ भी लगभग ऐसा ही है, बस उसमें अंतर इतना होता है कि यहाँ पर अनावेशित वस्तुएं हैं और वहां पर आवेशित वस्तुएं हो जाएंगी, वो भी पॉइंट चार्ज। तो हम आपको बताते हैं आगे। देखिए, कूलाम जी ने जो अपना नियम दिया था वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए दिया था, मतलब आवेश फैला हुआ बिखरा हुआ ना हो, एकदम एक जगह इकट्ठा होके, मतलब एक पॉइंट के जैसा, मतलब किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए, वो भी स्थिर। अगर वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तब के लिए नहीं। कूलाम ने जो अपना नियम दिया था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही दिया था। इस बात को फिर से समझ लीजिए, कूलाम ने अपना नियम जो दिया था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही दिया है और बाकी किसी के लिए नहीं। जैसे आप ये सामने देख लीजिए, मैंने बना दिया है, बिंदु के रूप में Q1 है और बिंदु के रूप में Q2। यहां पर नेचर नहीं बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कूलाम ने आखिर में इसके बारे में क्या बताया था। कूलाम जी ने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो आप पॉइंट चार्ज ले लीजिए, तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है। अगर दोनों के नेचर समान होंगे तो यहां पर हमेशा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर भगाएंगे एक दूसरे को, प्लस प्लस का होगा तो भी, माइनस माइनस का होगा तो भी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट नेचर के हुए तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। कहने का मतलब चाहे ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाए, चाहे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाए, दोनों ही स्थितियों में ये होगा। अच्छा, लेकिन कितना होता है बल का मान, ये सुन लीजिए। कूलाम जी ने बताया कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल F का मान, पहली बात, कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल F का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2। और दूसरी बात, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब F व्युत्क्रमानुपाती, भाई ये तो अनुक्रमानुपाती ही है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती कहते समय हम 1/, करके लिख देंगे, बात वही रहेगी, वो भी दूरी का वर्ग। अब अगर इन दोनों को हम एक में अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा भाई, F Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब इस अनुक्रमानुपाती नियतांक अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट, एक नियतांक लेके आते हैं जिसका मान प्रयोगशाला में प्रयोग करके ही निकाला जाता है। यहां पर केवल ऐसे ही बताया जाता है कि ये कांस्टेंट है। जैसे तब क्या हो जाएगा, ये F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो गया
कूलाम का नियम वही मैथमेटिकल फॉर्म में, F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें से दोनों चार्ज या दोनों आवेश समान परिमाण के हों चाहे कम और ज़्यादा की। जैसे मान लीजिए कि ये 10 कूलाम का हो, ये 8 ही का हो, ये 5 का हो, 25 का हो, दोनों एक दूसरे पर बल F बराबर मात्रा में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला छोटे वाले पे ज़्यादा लगाएगा और छोटा वाला बड़े वाले पे कम लगाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में क्या था, चाहे बड़ी बॉडी हो चाहे छोटी बॉडी हो, एक दूसरे पर बल समान लगेगा। वैसे ही यहाँ आवेश चाहे हल्का हो या भारी हो, दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे। जैसे इतना कैलकुलेशन करके भाई क्वेश्चन आएगा तो निकालेंगे कितना लगेगा। अच्छा, बस एक चीज यहाँ पर ये जानना है भाई के क्या चीज है। के कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट केवल उसी स्थिति में रहेगा जब ये दोनों आवेश हमारे निर्वात या वायु में रखे हों। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनको हम निर्वात या वायु में न रखकर इनके बीच में कोई हम माध्यम रख दें। जैसे मान लीजिए दोनों को उठा के हम पूरा सिस्टम उठा के हम पानी में कर दें, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो है माध्यम बदल जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर माध्यम बदल जाएगा तो ये फार्मूला पूरा नहीं बदलेगा, बस केवल ये हट जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर निर्वात या वायु रहता तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट रहता, इसलिए हमने यहाँ पर जनरल लिख दिया है कि माध्यम की वैद्युतशीलता। भाई जरूरी नहीं कि हम इसको वायु में ही रखें या निर्वात में ही रखें, कहीं और भी रख सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। ये हो गया आपका कूलाम का नियम। अब इसी कूलाम के नियम का ही यूज करेंगे और तब जाके हम निकाल पाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर ये न बताते तो शायद हो सकता था कि वो समझ में कम भी आ पाता। अच्छा, F जो है इसके द्वारा इस पर या इसके द्वारा इस पर लगाया जाएगा। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आप डायरेक्शन के बारे में भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तब ये इस पर लगाएगा और किधर लगाएगा, दूर भगाएगा, समान नेचर में। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के सीध में इधर हो जाएगा। कब, जब दोनों की नेचर समान हो, चाहे प्लस प्लस या चाहे माइनस माइनस। और ये जो इस पर लगाएगा वो इधर लगाएगा और बल वही रहेगा, नहीं बदलेगा। अगर इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो अब ये हट जाएगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, वो भी दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और बल वही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कूलाम का नियम बस यही था, कुछ नहीं याद करना आपको, एकदम सीधा सीधा है। पहला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल F का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिला दीजिए, एक कांस्टेंट लगा दीजिए K, ये बन गया आपका कूलाम का नियम का फार्मूला। और K का मान क्या होता है यहां देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तब लगाएंगे जब ये निर्वात या वायु में रहेगा, और नहीं तो हम एप्सिलॉन लगा देंगे। हम एप्सिलॉन रहेगा माध्यम की वैद्युतशीलता। तो कूलाम का नियम यहां पर खत्म हुआ।